नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान में इन दिनों एक शादी बहुत ट्रेंडिंग पे रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस शादी ने विवाद बहुत सारा बटोरा है। विवाद क्यों बटोरा है, वो आपको आगे पता चलेगा। इस शादी को लेकर मैं बहुत सारी बातचीत करना चाहती हूँ और बातचीत इसलिए भी करना चाहती हूँ कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने वैसे तो शादी में जीमा खूब है, यानी कि अच्छे से मिठाइयाँ खाई है, लेकिन मिठाई खाने के बाद कुछ ऐसा कह डाला कि चीज़ें विवाद में बदल गई है और ये विवाद नागौर से होते-होते जयपुर आ पहुँचा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष है राजाराम मील जी। राजाराम जी, बहुत स्वागत करूँगी आपका, कैसे हैं? क्योंकि 2 दिन से तो मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ़ आपको ही देख रही हूँ। चलो धन्यवाद भाई। अ, ये ट्रेंड इसके यूं ही मतलब ऊल फुलूल बोलने की एक लत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। और बाकी कोई इन बातों से मतलब नहीं है। इसका खुद का काम करना चाहिए इनको और आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये अगर थोड़ा सा इतिहास भी देखे ना, यूनिवर्सिटी में उन दिनों में चुनाव लड़ा, मैं इसको जिताने वाला भी था। ये 20 साल तक मेरे साथ रहा है, मेरे ऑफिस में यहीं। तो इस तरीके से ये उल फुलूल बातें बोलने से कोई फायदा नहीं। मेरे को ये लग रहा है इसका ये मामला इतना गड़बड़ हो गया है कि इसको खुद को पता ही नहीं कि तू क्या बोल रहा अच्छा, एक बात करते हैं अपन राजाराम जी। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है और आप उसमें बहुत व्यस्त हैं। क्या आपके पास इतना समय हो सकता है कि आप अपने खुद के घर में जब पारिवारिक कार्यक्रम है, आप उसको छोड़ के किसी चौथे बंदे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? मतलब इतना समय हो सकता है किसी के पास? है। इसका नेचर खराब है, इसलिए उल फुल बातें बोलनी है। इसने मदेना जी की पोती थी, मदेना जी के खिलाफ बोली। हम्म। नाथूराम जी की पोती ज्योति मिर्जा जी के खिलाफ बोली। किसने बख्शा है इसे? एक बारी खरनाल के अंदर, खरनाल का मेला इस आदमी की वजह से खत्म हो गया। बहुत बड़ा वहाँ मेला भरता था, बड़ी अच्छी मीटिंग होती थी, हम्म। समाज का एक मैसेज आता। हम्म। इसने सारा कुछ सत्यानाश कर दिया वहाँ। एक बारी मैं वहाँ गया हुआ था, ये मेरे पास बैठा जैसे आप बैठी हो, हम्म। और यूं सामने ज्योति मिर्जा जी एमपी थी हम्म। और साथ में हरिंदर जी मिर्जा बैठे थे। हम्म। यहाँ बैठे बैठे वो गाली निकाल रहा था। हम्म। तो मैंने कहा कुछ तो शर्म करिए, सोचें कि मैं निकलवा रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम्म। तो इसकी आदत खराब है जी। ये तो कोई क्या मतलब, क्या है इन बातों से, क्यों बोलता है, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? हम्म। मैं तो ठेठ गांव से निकला यहाँ तक आया हूँ, सारी दुनिया को साथ लेके चलते हैं, हम्म। छत्तीस हुकूमों के साथ लेके चलते हैं। हम्म। मैं 26 साल से जाट, राजस्थान जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। हम्म। 18 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी का हमारा संगठन है, हम्म। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हम्म। पिछले 6 साल से आरक्षण ये भारतीय किसान यूनियन टिकेत जो है इनका अध्यक्ष हूँ हम्म। राजस्थान का। 3 3 संगठन चलाता हूँ, मेरा उसको कोई फुर्सत नहीं। हम्म। 26 साल से ये मेरा ऑफिस चल रहा है। हम्म। इसमें अ, कोई आते हैं, रुकते भी हैं, खाना पीना भी खाते हैं, हम्म। चाय पीते हैं। और हॉस्पिटल वगैरह में बीमार कोई हो हम्म। तो दिखाने के लिए मेरा एक आदमी ड्यूटी है। हम्म। हम तो ये काम करते हैं, इसमें हमें फुर्सत नहीं। हम्म। 1 रुपया 26 साल में चंदा नहीं लिया हमने। हम्म। घर के पैसे खर्च करते हैं। हम्म। समाज के कोई भी संस्था ऐसी नहीं राजस्थान में जिसमें हमारे परिवार का सहयोग नहीं हो। हम्म। तो हम तो कमा के अच्छे कामों में लगाते हैं, पैसे अच्छे कामों में खर्च करते हैं। हम्म। और ये लोगों से लूट खसोट करते हैं, उल्टे काम, उल्टी बातों में लग जाते हैं। हम्म। तो इनका क्या बढ़ता है हमें? मेरे को ये लगता है थोड़ा सा कि अभी अभी नई नई ये बौखला के दिखता है कि इसको दिखने लग गया कि आगे MLA नहीं जीतेगा, हम्म। तो ये पार्टी पोर्टी इसकी खत्म हो जाएगी, ये लग रहा है मेरे को। हम्म। क्यों? लक्षण ऐसे की है ना। अच्छा काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई घटिया करोगे तो आगे से एक अंत आ जाएगा ना उस बात का। हम्म। कब तक लोग उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? एक बात बताइए मील साहब, ठीक है चलिए ये तो चर्चा चलती रहेगी। शादी को अंतरजातीय से जोड़ दिया कि अंतरजातीय विवाह करना ही नहीं चाहिए, कि हम जैसा करेंगे दूसरा भी वैसा ही करेंगे। क्या अंतरजातीय विवाह करना गलत है क्या? मैं तो देखिए अब
बड़े व्यक्ति हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम पढ़ी लिखी जनरेशन आजकल लड़का या लड़की कोई भी अपने मन पसंद करते हैं क्योंकि सबको अपना भविष्य देखना होता है। तो क्या अंतरजातीय विवाह कर लेना गलत है? कतई गलत नहीं है। ये चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमाने में कहा था हुँ, अंतर्राज्यीय विवाह करना चाहिए। हुँ, और इनकी बच्ची शायद एक दूसरी जाति में ब्याही हुई भी थी। हुँ, वो तो हमारे समाज का सबसे बड़ा हुँ, आदमी था और प्लस देश के प्रधानमंत्री रहे। हुँ, 36 कौमों के नेता थे वो। हुँ, सीएम भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, हुँ, बड़े नेता रहे। समाज को बहुत आगे बढ़ाने की उनकी मंशा थी और समाज को बढ़ाया भी। हुँ, आज तक हम नाम कोट करते हैं उनका, हुँ, उनकी फोटो लगा के रखते हैं। तो गलत बात है, गलत भाषा, उल फुल बात बोलने से क्या मतलब क्या निकलता है? क्या क्यों ये किसी बैठे बैठा है कि आज मेरे 150 आदमियों का परिवार है मेरा, हुँ, लंबा चौड़ा परिवार है, हाई हायर क्वालिफाई हमारे लड़के लड़के हैं हुँ, और दसों लड़के हमारे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। आईएएस है, आईपीएस है, इनकम टैक्स कमिश्नर पोस्टों पर है। हम तो ठेठ गांव से आए थे, हुँ, यहाँ के बच्चे पढ़े और पढ़ाए और वो हुँ, सब आगे कामयाबी मिली उनको। हुँ, तो कोई अ, कोई गलत नहीं कह सकता इसको। हुँ, ये खुद पहले अगले की शादी में जाता है फिर कटवे करता है। ये मेरे परिवार के लिए उल्ट पुल्ट बात बोल रहा है, बकवास कर रहा है बगैर मतलब की। मेरी दोस्ती की शादी में से आया था तो किस लिए आया था, क्यों आया था? हुँ, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है मैं धरने पर आ, धरने पर एक दिन नहीं गया, एक दिन गया, हुँ, सिर्फ एक दिन गया। और उस दिन भी निकलता हुआ मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ गया। मेरी गाड़ी खड़ी थी, बैग लगी हुई, पीछे 60 महात्मा का ऊपर लगा हुआ था उसके स्टिकर। शीशा फोड़ गया, रुपये 40,000 लगे, 50,000 लगे मेरे। हुँ, अगले दिन गाड़ी से डलवा के लाया। तो ये लक्षण इनके यही हैं। गलत है, अब इनके लक्षण पूरे हो गए, इनकी औकात सामने आ गई। हमारे वहाँ समाज के बच्चों को इसने बहुत बिगाड़ा है। हुँ, गलत काम करवाता है सब बच्चों से। कैंपर रखते हैं वो, गलत काम करवाता है। कैंपर लेते हैं लोन पे, उनको पकड़ने नहीं देता है। गलत बिजली यूज करते हैं, गलत खनिंग करते हैं। हुँ, तो इस तरीके का उन कामों से आगे नहीं बढ़ता है। इन्होंने कई परिवार खत्म कर दिए। हुँ, परिवार भी समझता है, जानता है कि हमारा छोरा ट्रैक से उतर गया। कोई गलत काम करके आगे बड़ा आदमी बनता मैंने तो देखा नहीं। हुँ। ये भाई आज बकवास करते रहते हैं। ये अ, इनकी बातों में कोई सार नहीं। मैं तो करना भी नहीं चाहता। आप लोग आगे माइक लगाते हो और पूछते हो तो फिर उस बात का उत्तर देना पूछना पड़ता है पड़ता राजाराम है। जी। एक आदमी वो खुद भी प्रतिष्ठित है, आरएलपी के सुप्रीमो हैं, हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप भी जाट महासभा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कोई आपको ये कहे कि आपके 5 बच्चों ने लव मैरिज की है, जाटों का डीएनए बिगाड़ दिया, तो क्या आप जवाब देना नहीं चाहेंगे या चुप बैठना चाहेंगे? मुझे तो ये बता दीजिए। मेरा मेरी आदत में नहीं है, मेरा उनके कोई लेवल नहीं है, इसलिए बात कम करनी पसंद करता हूँ। हम्म, बाकी तो जिन दिनों में कोई करना हो तो ये क्या कर ले, हम्म, क्या सामान है इसमें, है क्या इसके पास? हम्म, इसके परिवार का भी तो नहीं है कोई, एक घरवाली 2 बच्चे, बस एंड हो गया। हम्म। है कौन इसके साथ? कोई नहीं। ये खुद ही जाति बदल के बैठा है। ये बेनीवाल थोड़ी है। किस जा- किस जात के? ये इनका कोई सण सण संघ सनकार ऐसा कोई है। इसके गांव में भी है इनकी जाति का भी लोग। तो ये जाट नहीं है? जाट है, हम्म, लेकिन वो गोद दूसरी है, वो बेनीवाल नहीं है। बेनीवाल नहीं, बेनीवाल इन्होंने सिर्फ नाम के सामने लगा रखा हाँ, ये बदल लिया है है। इन्होंने। इन्होंने बदला या इनके पिताजी अच्छे आदमी थे, वो एमएलए रहे 2 बार। हम्म, तो उनकी वजह से इसको जगह मिली हम्म, और ये आगे निकला। हम तो इसको यूनिवर्सिटी का बनाने में था, हमें क्या पता इस तरीके से वाहियात बातें करेगा। हर जगह पूरे पूरे समाज के लोगों को गालियाँ देता है। डोटासरा को गालियाँ देता है, छोड़ तो मिर्जाओं किसी को को नहीं गालियाँ रखा देता है है। इसने। छोरियाँ किसी की नहीं बख्शी, हम्म, कोई परिवार नहीं बख्शा। तो क्या इसको छूट मिली हुई है कि गाली निकालने की? क्या है ये, क्यों निकालता है? उल्टी सीधी बकवास किसी के लिए क्यों करता है, क्यों करता है? क्या अधिकार है इसको करने का? हम्म, भाई यार बकवास करता है, क्यों?
तेरे दायरे में रहना, इसके लिए तो कोई नहीं बोलता। इसको छूट मिली हुई है क्या? क्या पता लोग डरते हों इनसे। डर निकाल देगा कोई न कोई, झापड़ में देगा, उस दिन सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर रोता फिरेगा, मेरे उसने मार दी, उसने मार दी। भाई यार बात में क्या रखा हुआ है? हम्म। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, मैं आपका एक बयान देख रही थी तो उसमें आप कह रहे थे कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। मुझे क्या मतलब है इसका? ऐसे लोगों के लिए ऐसा शब्द भी यूज करें तो कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए करते हैं, लोगों की कहावत है बुजुर्गों की, कि जो भाई हाथ वगैरह बकवास करे तो वो इस कैटेगरी में गिने जाते हैं। हाँ संतोष, इसलिए बोलते हैं मैंने। आपने वैसे वो वीडियो देखा होगा मुझे पता है, मैंने तो नहीं आपने देखा। वीडियो नहीं देखा? ना ना। पूरे देश भर में वो वीडियो चल रहा है सर। हाँ चल रहा होगा वो, ठीक है कोई। हम्म। चले तो मैंने क्या गलत कहा तो? भाई मैं तो गांव से चला हुआ यहाँ तक आया हूँ, 80 साल की उम्र हो गई। हम्म। 36 कौमों के साथ लेके चल रहा हूँ। आज मेरे साथ राजपूत भी किसान यूनियन में है, बिश्नोई भी है, और एससी भी है, एसटी भी है। हम्म। 36 कौमें मेरे साथ है। कोई किसी कौम से मेरा विरोध नहीं है। हम्म। जाट महासभा के अध्यक्ष 26 साल से चला रहा हूँ समाज, हम्म। और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा था, हम्म। वो भी मैं अकेला अगुवाई करी मैंने, और यहाँ तक पहुँचाया। फिर भी सचिवालय में बैठे लोग बदमाशी करते हैं, ओबीसी को पूरी सीट नहीं देते, हम्म। तो हमने वो भी पूरी करा ली है। करी करी पूरी मिलती है। तो हमारे बच्चे जो है हमारे समाज के हैं, या तो मीणा या जाट, पूरे हिंदुस्तान में नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, आईएएस आईपीएस, और सेंटर की जो सर्विसेज हैं हम्म। उनमें बैंकों में और है। 99 का आंदोलन था, हमारा मीटिंग थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। हम्म। आज जाट महकुम किया हमने। ये फोर व्हीलर गाड़ियाँ जो है, फॉर्चुनर और थार, 4 किलोमीटर में गाड़ियाँ गाड़ियाँ हो गई थी। हम्म। समाज आगे निकला है, समाज की सोच अच्छी है, मेहनत करता है, ईमानदार है, बिजनेस में आगे बढ़े हैं, हम्म। हर तरह के काम में आगे बढ़े हैं, और सर्विसों में आगे बढ़े हैं। गांव और ढाणी में बैठे हुए बच्चे और बच्चियां बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। तो हम तो उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए करते हैं सब कुछ, अच्छाई के लिए काम करते हैं। अच्छाई आगे हो समाज में, बुराई नहीं हो। मैं तो ये ब्याह सगाई, छूत छके मुकलावा, मैं इनके सबके खर्चा करने के खिलाफ हूँ। रीति रिवाज है, सब करो, हम्म। लेकिन भाई यार बात बात ये, भाई यार पब्लिश मत करो आज। पैसे है तो दे दो, ये तो सही बात। आपके बच्चों को दो, कौन मना करता है? हम्म। तो इसलिए पब्लिश करने से क्या है, मध्यम वर्ग के और नीचे वर्ग के जो समाज के लोग हैं हम्म। उनको तकलीफ होती है। तो हम तो अच्छाई साइड में चल रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं। हम्म। 80 साल की उम्र होगी, जब तक अ, साथ देगी बॉडी, तो हम तो यही करेंगे, यही करते रहे। हम्म। ऐसे कोई ऊट बोलेगा, उनके भी कहीं न कहीं कहना पड़ेगा, तो दो गालियाँ उनको भी निकाल देंगे। क्या है, ये क्यों सोच बना करता है? हम्म। इंसान बन, औकात से बाहर क्यों जा रहा है? औकात में रहे, लोग साथ जुड़ेंगे। ये भाई आज बकवास करने से कोई लोग जुड़ते हैं क्या? कोई पसंद करता है क्या? क्या अंतर जातीय विवाह दुनिया करती है? इसमें कोई बुराई थोड़ी है। चौधरी चरण सिंह का मुकाबला करेगा कहीं? उन्होंने कहा कही थी ये बात, हम्म। और खुद शादियों में रोता फिरता है, और खुद ही फिर बकवास करता है। तो हम्म। कोई दीन ईमान नहीं है, आदत खराब होगी। हर आदमी आपकी इज्जत से डरता है, ये देखता है कि तेरे में पता नहीं क्या खासियत आ गई, मर दिया उसको गालियाँ काट दी। ऐसा नहीं होता है, हम्म। चलता नहीं है। ये समाज है, ये इस तरीके की बकवास करने वालों को कभी नहीं बख्शेगा। हम्म। बहुत बड़ा समाज है। अच्छा एक एक बयान और उस 2 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ कह डाला। वो ये भी कह रहा है आपके लिए कि किस बात के अध्यक्ष, चुनाव हुए नहीं, जमानत जब्त हो गई, एक आध बार कभी लॉटरी किस खुल किस गई बात होगी। होगी? आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें वो कह मैंने रहे हैं। मैंने तो कभी उस वीडियो में वो ये ये कहते हुए नजर आ ऐसा है, रहे हैं। मैंने तो कभी आज तक चुनाव लड़ा नहीं, हम्म। ठीक है ना? परिवार में चुनाव लड़ते मेरे से बड़ा भाई एमएलए रहा, मेरा भतीजा जिला प्रमुख गांधीनगर का रहा, मेरा छोटा भाई आज पंचायत समिति प्रधान है, हम्म। एक भतीजा वहाँ पंचायत समिति मेंबर है, हम्म। और पहले मेरा भाई निर्दोष सरपंच बना गाँव का। तो हम तो बहुत पोस्टों में रह गए, कौन सा हमारी जमानत जब्त हुई? ये फालतू की बातें करे, बकवास करे, इसका क्या मतलब है? हम्म। कुछ भी नहीं। जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ लोग
पूछते हैं, देखते हैं कि मिला है, ये वैल्यू हमारे परिवार की है, हमने बनाई है, बनाने में जोर आता है। गाली गलौज और बकवास करने से फायदा नहीं होता है। ये कर रहा है तो ये गलत बात है, और समाज का इसने इतना नुकसान कर दिया, समाज ने बहुत झेला है। इसने पीछे जो खड़े किए, वहाँ वहाँ किए थे, जाट हराए से 6-7, ये विद्याधर जी फुलेरे से हरा, वो छोरी इसने खड़ी करी, 10,000 वोट लिए, वो हरा 1500-2000 वोट से। तो ये घटिया काम करता है, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज बुजुर्गों से पूछोगे तो हमने समाज के लिए सब कुछ दिया है, एक पैसा चंदा नहीं लिया, फिर भी सब कुछ दिया है और दे रहे हैं। जब तक अ, दम है तब तक समाज के लिए साथ खड़े हैं, देते रहेंगे। 36 कौमों के लिए साथ खड़े हैं, हमें किसी के लिए गलत बात शब्द टप्पा यूज नहीं करेंगे। ये लचीटाई बकवास करें इनके तो इनका इन्हीं शब्दों में जवाब देना पड़ता है, ये मजबूरी है। बाकी हमें इन बातों से पसंद नहीं करता हूँ। आपको तो ये भी कह रहे हैं आपके लिए कि आइकन मत बनाओ आपको, क्योंकि साइकिल की ट्यूब में दारू बेचा करते थे आप। ऐसे भी जो है वर्ड्स उन्होंने उस वीडियो में यूज किए हैं। ट्यूब में इसके बाप दादों ने दारू बेची होगी, हम्म, मैंने तो ठेके लिए गवर्नमेंट से। वो तो खैर कोई और बड़ा बात एक टाइम नहीं। एक टाइम राजस्थान के 800 करोड़ का काम लिया हमारी कंपनी ने। 800 करोड़ का काम एक टाइम लिया हमारी कंपनी ने, हम्म, और गवर्नमेंट फेवर में काम किया हमेशा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू को सेव करते हुए काम किया। हम्म, इतने साल काम करने के बाद भी 1 रुपया गवर्नमेंट का बाकी नहीं है। हम्म, हमने तो ठेकेदारी की है, हम्म, और अब 26 साल से छोड़ के काम, सब कुछ छोड़ा, परिवार को काम हो तो मेरे से पूछेंगे फ़ोन पे, ये काम है। बाकी मेरे को छूट दे रखी है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी दे के रखते हैं, साथ में पीएसओ 2-3 रहते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म की, कोई पूछने वाला नहीं। जो समाज का जहाँ मैटर होता है वहाँ खर्चा करते हैं, और ये ऑफिस चला रहे हैं, 1 रुपया चंदा नहीं लिया। जाट महाकुंभ किया, 4 लाख लोग आए थे, हमारी बातों पे भरोसा विश्वास है ना। इसने तो घोड़े खोल लिए थे रोकने के लिए, कोई रुका क्या? इसने तो बहुत बोलता रहा। हम्म, ये अपने आप को समझता है कि मैं ही ठेकेदार हूँ। ठेकेदार वो होगा जो समाज के लिए करेगा, हम्म, और हमने किया है, जानते हैं समाज। हम्म, बुजुर्ग गाँव में बैठे उनसे पूछो कि हमारे को क्या फायदा हुआ, क्या मिला, क्या रहा। हम्म। तो इन बातों में कोई दम नहीं है, फालतू की बातें हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आप जाट समाज की, जाट लोगों की बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी के साथ भी बहुत बड़ा एक सैलाब चलता है। वो कौन लोग हैं सर, वो कहाँ से आते हैं, वो फिर हनुमान बेनीवाल जी को क्यों पसंद करते हैं? उन्हें क्या दिखता है हनुमान बेनीवाल जी में, या वो क्यों आइकन मानते हैं बेनीवाल जी को? ऐसा है, ये सब बेहूदी बातें बोल के लोगों को जोड़ता है। मैं अभी यहाँ चौराहे पे खड़ा होके हम्म, और कोई बड़े आदमी को गालियाँ देने लगूंगा ना, हम्म, तो बहुत से लोग साथ आ जाएंगे, हम्म, अरे अरे ये ठीक है, ये ठीक है। हम्म, जो उठाई गिरे टाइप होंगे, वाहियात लोग होंगे, वो आ जाएंगे। हम्म, वो नागौर जिले के इसने परिवार बिगाड़ दिया, बहुत से परिवार बर्बाद कर दिए, छोरों की उल्टी आदत डाल के। हम्म, कोई छोरे हैं जो ये कैंपर गाड़ियाँ रखते हैं, इसके साथ रहते हैं, बाकी सब छोड़ के कोई नहीं है इसके साथ। एक टाइम इसका ठीक हुआ था, जो इसने सब खो लिया और ख़त्म कर लिया। हम्म, अब इसके एमएलए बनने की सांसें हैं, हम्म, पीछे आ रहा। हम्म, इसको एक बारी अशोक गहलोत ने ज्योति को डाउन करने के लिए इस रामगौर को आगे रखा और आगे चढ़ा के रखा, एक बार बीजेपी वालों को चढ़ा के रखा। हम्म, अब आने वाले समय में मालूम पड़ेगा क्या हुआ है। अब इसको पता है कि तू एमएलए नहीं जीत पाएगा, इसका कोई नहीं जीतेगा। ये तो दो ये भाई हजार को क्यों नहीं लड़ाया इसने? हम्म, तो भाई भी इसके साथ नहीं है, तो कौन वोट देगा इसे? कौन आएगा? पत्नी को दे दी ना वो सीट। क्यों? पत्नी भाई से पहले थी इसको, मतलब क्यों? माँ के साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, हम्म, और उठा के पत्नी को दे दी। हम्म, भाई वो तो लड़का ठीक था। तो नारायण जी। हाँ, तो ये सब दुनिया जानती है, बड़ी शानी है, समझदार है। और बाकी हमारा समाज तो बहुत आगे निकल गया, हम्म, और पढ़े लिखे हैं लड़के लड़कियां, हायर कोर्स कर करके आते हैं, इंटेलिजेंट है। हम इनकी बातों में पसंद नहीं करते, ये भाई आज बकवास करते हैं, कोई नहीं सुनता। एक सवाल और पूछूं, तो 2028 के लिए इन्होंने तो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, जगह जगह जनसभाएं हो रही है, जगह जगह खुद जा रहे हैं। कौन सी जनसभा करी? नारायण का छोरा वो एनडीए में गया, उसने बेचारे ने कोई आदमी इकट्ठे कर दिए,
और ये बकवास कर रहा था। हम्म, कौन सी मीटिंग करी? हम्म, अब जाएंगे तो लोग पूछ लेंगे इससे। मेरे जैसे आदमी के खिलाफ बोलेगा तो लोग पूछ लेंगे हम्म, कि तू किस लिए आया भाई। मैं बता दूंगा आपको पूछते हुए। हम्म, ये कमाई हमने करी है, हम्म, समाज के साथ रहे, 36 कौमों के साथ रहे और कर रहा हूँ। हम्म, तो इसको कुछ बटने वाला नहीं है। हम्म, ये एंड हो गया इसका, आखिरी चुनाव था। मैं एक बात कहना नहीं चाहता लेकिन एक बात और कह दूं। हम्म, ये घटिया शब्द पूरे जाट समाज के लोगों के लिए बोल रहा है, तो मेरा भी एक शब्द ये है कि मैं इसको श्राप देता हूँ कि मुड़ के कोई पदाधिकारी नहीं जीते। बस 2028 में इन्हीं। मैं को कतई नहीं जीते। हम्म, ये श्राप है मेरी तरफ से। ये लग जाएगा। हम्म, मालिक सुन रहा है, देख रहे हैं। ये लगना पड़ेगा कि इसने बदतमीजी करी है लोगों से। हम्म। तो आपने श्राप दे दिया हनुमान जी को। हाँ, लग जाएगा आपका श्राप। पक्का लगेगा, विश्वास है मालिक पे। आपको ही आगे पकड़ेंगे फिर। आपको ही आकर पकड़ेंगे फिर, हाँ, आपने कोई श्राप बात नहीं, दे आना फिर उसका भी तो। और वो श्राप सही होगा तब क्या करोगे? मैं तो क्या करूंगी सर, लेकिन मैं तो कह रही हूँ, तो आप लोग, आप जाट समाज से आते हो दोनों ही। आप दोनों की ही पता नहीं क्यों तू मैं चल रहा और दो में बात आती है वो मेरे तकलीफ रहती है कि मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, उसने समाज के लिए बहुत बदतमीजी की है। तो ये दोनों को नाम आता है, ये खराब है, इसीलिए मैं बोलता नहीं, है। कहता नहीं। अब आप लाके माइक लगाते हो और कहते हो हम तो तो फिर यही जवाब देना पड़ता हम तो यही चाहते हैं कि इस तरीके की, देखिए, कोई भी बातें नहीं करे, ब्याह करना है। कोई गलत अब नहीं है। अगले को समझाओ। हम्म, वो मेरा लेवल मेरे लेवल की बात ही नहीं। बदतमीजी अगला करता है भाई, आज बकवास करता है, तो उनको रोको बकवास के, भाई क्यों बकवास करता है समाज के लिए। हम्म। बिल्कुल, बेनीवाल जी मिलेंगे तो मैं उनसे भी ये सवाल कहूंगी, और इवन मैं हमारे मैसेज के थ्रू भी कहूंगी कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करें बेनीवाल जी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं। वो प्रतिष्ठित पद पर हैं और ऐसे किसी के लिए बोलना खैर गलत होता है। और देखिए कि वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में जो भी हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है राजा राम जी मील के लिए, वो सारे के सारे सवालों के जवाब जो है आप लोगों को मिल गए हैं। अब खैर बेनीवाल जी ही समझदार हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि इस तरीके से देखिए, शादी ब्याह करना सबका एक निजी फैसला होता है, निजी मामला होता है। किसी को किसी से ब्याह करना है, किसी को किसी के साथ रहना, वो सबके अपने अपने जो है पर्सनल चीजें हैं। खैर, सार्वजनिक तौर पर किसी को टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो बेनीवाल जी से भी ये सवाल पूछूंगी। बेनीवाल जी को तो हमने खुद ने देखा है मुकेश भाकर के ब्याह में जो है जीमते हुए। बाकी उन्होंने ऐसा क्यों कहा है वो खुद ही जानते हैं। कभी मिलेंगे बेनीवाल जी तो उनसे भी जरूर पूछेंगे। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।